जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सुनिए 15वें अध्याय और 15वें अध्याय का महात्मा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जो जड़ है वह ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। यह वृक्ष उल्टा है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले नीचे की ओर होता है। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इसकी शाखाएं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहा गया है। हे अर्जुन, इसको विनाश भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन। आत्मा अविनाशी और देह विनाशी है और वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत, रज और तम इसकी रस वाहिनियाँ नसें हैं। इसका पालन होता है। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियाँ हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हो। अहंकार मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, दुख सुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर 5 इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादि की गण को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हुए विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख लोग देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है वो जगत को प्रकाशित करता है। उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस रूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं ही जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में समाया हुआ तथा प्राण व अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज चोष लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझे स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता, वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में चर अचर ये 2 पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं। उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति इस चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्व नियंतावद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इसका महात्म्य प्रताप सुनो। जिस आत्मा के आंखें खोलने से ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबका पालन होता है, यह सब उसी के स्तंभ धारे हुए हैं, उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। नाश होने वाला शरीर पुरुषोत्तम से अतीत है। दूसरा जो अविनाशी पुरुष उससे उत्तम है, इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, वह पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना है फिर उनके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता। वे सर्वसिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचाने, समझ और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे तो वह निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में नृसिंह नाम का एक राजा था और सुभग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह चाहता था कि राजा को मारकर मैं राज करूं।
इसी प्रकार कुछ समय गुजर गया। एक दिन मंत्री ने सोते समय राजा की हत्या कर दी और स्वयं राज करने लगा। राज करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन वह भी मर गया। दूत उसे बांध कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया और वह संगल द्वीप में घोड़ा पैदा हुआ। बड़े घोड़ों का एक सौदागर उसी समय और भी घोड़े खरीद अपने देश को चला आया। वहाँ के राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तब राजा को देखकर घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इसने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। राजा ने वन में एक साधु देखा जो एक कुटिया में बैठा था। वहीं एक तालाब था जो जल से भरा था। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा, खेलते फिरो, इसका कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी। देह पाई स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वो बोला, हे राजन, मैं तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देही पाई बैकुंठ को जा रहा हूँ। राजा ने विस्मित होकर पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? जो उसने कहा, राजा, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषि से पूछा तो ऋषि ने बताया कि राजन, गीता का श्लोक लिखा पत्ता इसके आगे पड़ा है, इसने इसे देखकर ही मुक्ति पाई है। जब राजा ने पूछा कि हे ऋषिवर, पिछले जन्म में यह घोड़ा कौन था? फिर राजा ने घोड़े के मुंह फेरने की बात भी उसे बताई। सब कुछ जानकर विद्वान ऋषि ने बताया, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री, इसने तेरी हत्या करके स्वयं राज भोगा और जब मरा तो यमराज ने इसे घोर नरक में डलवा दिया। नरक भोगते भोगते इसने घोड़े का जन्म पाया और तूने इसे खरीद लिया। सिर फेर कर इसने यही कहा था कि हे राजा, तू मुझे नहीं पहचानता मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया, अपने पुत्र को राज देकर आप वन को गया। तब करने लगा श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये 15वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने कहा और तूने सुना, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हे श्री कृष्ण भगवान, जो भी मैंने ये पाठ आपके सामने सुनाया है, आप इसे मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए। दोस्तों, मैं 16वें अध्याय सुनाने जा रही हूँ क्योंकि 16, 17, 18 इतने पाठ कंप्लीट करने हैं। फिर कल के बाद तो नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो दुर्गा माता के पाठ होंगे, इसलिए 2-2 पाठ करके मैं शेयर करूँगी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, और सुन, कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं तो कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। जिनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं उनकी बात सुन। वे निर्भय होते हैं, उनका हृदय निर्मल और शुद्ध होता है। मुझे जानने की लालसा और मुझसे सिमरते रहना, यथाशक्ति दान देना, इंद्रियों जीतना, यज्ञ करना और वेदों में गाई मेरी महिमा को सुनना, पढ़ना, सहस्त्र शीर्षा, प्राणों के स्तोत्र पढ़ना, कीर्तन और तपस्या करना, किसी जीव की हिंसा ना करना, कोमल हृदय, सत्य वक्ता, क्रोध से दूर, शरीर रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करने वाला और इससे अधिक संचय ना करने वाला, इसे त्यागी कहते हैं। सदा संतोषी, पर निंदा से दूर रहने वाला, सबको यथाशक्ति सुख देने वाला, निर्लोभी, पाप कर्मों से लज्जा करने वाला, चंचल स्वभाव से रहित, निश्चल आसन, इंद्रियों और मन को निश्चल रखने वाला, जिसकी अवज्ञा कोई ना कर सके, ऐसा तेजस्वी, जिसने सभी नमस्कार करें, कष्ट देने वाले को भी जो क्षमा करे, किसी को भी दुर्वचन ना कहे, उसे क्षमावान कहते हैं। धैर्य रखे, गोविंद की शरण में रहे, जो भी हो जैसा भी हो उसे भगवत इच्छा मानकर स्वीकार करें। मेरी शरण में आकर सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहे, इसे धैर्य कहते हैं। देह को साध कर पवित्र स्नान कर, अंतःकरण को श्वास में नाम स्मरण कर पवित्र रखे, किसी को कष्ट ना देवे, किसी से अपनी पूजा मान्यता ना कराए, किसी का गुरु गुसाई ना बन बैठे। हे अर्जुन, यह मनुष्यों में देवताओं को लक्षण कहे गए हैं। अब असुरों के लक्षण सुन।
धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उसके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं। अनेक आशारूप पाशों से बंधे, काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नर्क में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन्य दान के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों के देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध, लोभ और मोह ये नरक के द्वार हैं। हे सखे प्रीतम, इनको त्याग कर जो इनसे मुक्त है, उन्हीं प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है। वही प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जो शास्त्र सम्मत विधि को त्याग कर यज्ञ, महोत्सव और दानादि करते हैं, उन्हें अपने इन कर्मों का फल नहीं मिलता और नहीं उन्हें किसी प्रकार का सुख होगा, नहीं वे परम गति को पावेंगे। इसी से हैं अर्जुन, जो भले पुरुषों की निर्मल आत्मा है, वे कुछ यज्ञ, तप, दान करते हैं, शास्त्रों की विधि अनुसार करते हैं। ऐसे प्राणी मेरी कृपा से ही मेरी परम गति को पाएंगे। यह 16वां अध्याय गोविंद के सामने मैंने सुनाया। इसे हम सुनने वाले और मुझे सुनाने वालों के पितरों को मुक्त कीजिए, मोक्ष दीजिए और हमारे पितृदोषों को दूर कीजिए। हे श्री कृष्ण भगवान, हम पर कृपा कीजिए, हम आपके दासों के दास हैं। 16वें अध्याय का महात्मा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 16वें अध्याय का फल सुनो। सौरठ देश के राजा का नाम खड़ग बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे। महावतों को पास न आने देवे, जो महावत उस पर चढ़े उसको मार डाले। उसके खेत से राजा ने देश के महावत को बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े और मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन एक हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मारेगा, बिना आई कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की कि राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देख ही पाई। विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही मैं इसका पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा भी पाठ सीखा और पुत्र को राज देकर अपना तप करने लगा। वन में जाकर नित्य 16वें अध्याय का पाठ करता और समय आने पर राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्याय का महात्म्य ऐसा है। श्री गीता के 16वें अध्याय का फल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।